अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने का ये ईदगाह जिसके पीछे की ये वारदात की गई, 700 साल पुराना मदरसा और मस्जिद और मज़ारात को शहीद कर दिया गया। और तो और कब्रिस्तानों के साथ भी बहुत ज़्यादा ही इन्होंने दरिंदगी करी। जिस तरीके से इन्होंने ये बिल्डोज़र इस पे चलाया और कब्रिस्तान में जो जनाजे थे और कफन वगैरह सब बाहर निकल गए, फिर बाद में इन्होंने गड्ढे की तरह इसको दफना दिया गया और कुरान शरीफ निकालने की भी मोहलत नहीं दी गई। तो ये क्या हो रहा है? ना तो कोर्ट का ऑर्डर है, ना ही कोई नोटिस है। ये प्रशासन किसकी मर्ज़ी से ये काम कर रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुसलमान के जो बड़े बड़े ओहदे पे फाइज हैं, जो रहनुमा बनते हैं मुसलमानों के, वो कहाँ चले गए? कम से कम उन्हें आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए कि ये जो बिल्डोज़र प्रशासन यहाँ तक पहुँचता है और ये काम कर जाता है, और वो भी इस वक्त फजर से पहले कि ये वारदात होती है, तो कम से कम ना ही कोई नोटिस, ना ही कोई कोर्ट का ऑर्डर। तो इसके बारे में हमारे रहनुमा को चाहिए कि इनसे मुतालबा करें और हमारी जो चीज़ें इन्होंने शहीद की गई हैं उसे दोबारा तामीर की जाए। और कुरान शरीफ तक के साथ बेअदबी की गई है, कुरान शरीफ को भी ध्वस्त किया गया है इन इमारतों के साथ और जनाजे के साथ। यहाँ तक कि एक इंसान शर्म करता है, कम से कम उसके अंदर थोड़ा ऊपर वाले का खौफ तो हो। अब ये जमीयत उलमा हिंद के आलिम दीन क्या फरमा रहे हैं, ज़रा आप इन्हें सुनिए। और एक लड़के की वालदा सिलसिला जो चलता कि रहेगा 3 साल बगैर पहले किसी नोटिस उनकी के, कब्र थी। बगैर किसी ऑर्डर के आप किस तरीके से मस्जिद को गिरा सकते हैं? क्या हक है आपको किसी की इबादत गाह को गिराने का या उससे इबादत से महरूम कर देने का? हमारी इबादत जो हमारी कुरान शरीफ है, जो हमारी जो मोहतरम और किताब है, उस किताब को भी उठाने का मौका नहीं दिया गया। और वो किताबें, जैसे कि इमाम साहब ने बताया कि वो अंदर ही रखी हुई थी। अब न जाने वो उनको ले गए उठा करके या वो मलबे में दबा दी गई है, कुछ उनका अता पता नहीं है कुरान शरीफ का। इस सिलसिले में हमने बात की है और हमने कहा कि हमारी किताबें अगर उठा करके ले गए कुरान शरीफ तो हमें वापस किए जाएँ। तो इस सिलसिले में भी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि वो आया DDA के पास है कि नहीं है, या वो झूठ बोल रहे हैं कि हमने किताबें कुरान शरीफ वगैरह उठा ली हैं यहाँ पर। क्योंकि बेअदबी हुई है, जैसे कि उन्होंने वीडियो भी दिखाया, बताया कि वो जूते ले लेकर के चल रहे हैं, कुरान शरीफ वहाँ रखी हुई है और तमाम चीज़ों को फाड़ा जा रहा है। लगातार कार्रवाई चल रही है। ये जो बेअदबी हो रही है, एक क्या मैसेज है गवर्नमेंट का कि ना तो अब कोर्ट की किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर मुसलमानों पर कार्रवाई करनी है तो प्रशासन का दम लेकर के जाएं और सब चीज़ शहीद कर दें। अमली एतबार से तो ऐसा ही हो रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर की मुसलमान इस कदर, हमेशा जब भी कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है उसको इज़्ज़त की नज़र से मुसलमानों ने देखा है। लेकिन जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे कि DDA है, LNDO है, सरकारी एजेंसियों ने कोर्ट के कानून की धज्जियां उड़ाई। क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर था डिमार्केशन का, उसको पैरे तले रौंदते हुए इसको डेमोलिशन कर दिया गया। तो कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी सरकारी एजेंसियां कर रही हैं और हाथ खिलौना बनाया हुआ है। और मुसलमान हमेशा यहाँ के कानून को फॉलो करता है, कानून का पालन करता है। लेकिन ये एजेंसियों की नज़र में ना कोई कोर्ट की हैसियत है, ताकत के बलबूते पे जो चाहे कर देते हैं। एक आरोप भी ये लगा है, क्योंकि एक वीडियो आता है सामने जहाँ साफ तौर पर बोला जाता है कि जब सारी चीज़ें शहीद हो जाती हैं तब जाकर के मुसलमान जागते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि शहीद हो जाती है, उससे पहले जब पता ही नहीं होता किसी, अब अचानक किसी मस्जिद पे जाकर के बुलडोज़र लेकर के चले जाएं, पहले से कोई मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसा होगा। अब यहाँ भी आए कल, तो पहले से कोई इस तरह की इत्तला नहीं थी कि पहले से उसके हिफाजती इंतजामात किए जाते। अचानक आ गए तो कैसे पहले से उसकी हिफाजत की जा सकती है, जब अचानक आकर के शहीद कर देते हैं। जी। और ये हाई कोर्ट से भी न्यूज़ आई है कि दैट द डेमोलिशन हैज़ बीन डन अंडर द वायलेशन ऑफ द ऑर्डर। और ये साफ साफ इसमें लिखा है और इसमें दिख रहा है कि द डेमोलिशन हैज़ बीन डन ऑफ मदरसा एंड मस्जिद हैज़ बीन डन इन द वायलेशन ऑफ द ऑर्डर। मींस ये कोई भी ऊपर से नोटिस नहीं थी, ये बस हुआ कि हम अपनी गाड़ी लाएंगे, बुलडोज़र लाएंगे और जगह को तोड़ के तहस नहस कर देंगे। इतने लोगों का बस माँ बाप, कितने लोग 40 साल के जो भी हैं, उनके माँ बाप, उनके परदादा, उनके नाना, सारे लोगों की कब्र थी। कोई इंसान 10 मिनट के लिए आता था, उसको सुकून मिलता था, पूरे दिन का स्ट्रेस उसका सही होता था, यहाँ के सुकून मिलता था, फातिया पढ़ता था, फूल डालता था, अगरबत्ती लगाता था। अब कुछ नहीं रहा अंदर में, हमें तो तोड़ के ऐसा निकाल दिया बाहर जैसे हम अंदर में कोई पार्टी कर रहे थे या फार्म हाउस था या कुछ था। वो एक जगह थी जो हमारी लास्ट डेस्टिनी होती है। कोई इंसान यहाँ लाइफ टाइम गारंटी लेके नहीं आया, सबको एक दिन मरना है और सबको या मिट्टी में जाना है या जलना है। तो उस बात की मैं ये अपील करूंगा कि हमें इस चीज़ का ज़रूर मिलना चाहिए इंसाफ, और हमारी मस्जिद और मदरसा और कब्रिस्तान फिर से आबाद होना चाहिए। फिर से आबाद होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मदरसे में कितने बच्चे थे और उन बच्चों को कहाँ ले जाया गया है, कुछ आप लोगों की नज़र में है? यहाँ 25 बच्चे तालीम हासिल करते हैं।
और पढ़ाने वाले उस्ताद है, खाना बनाने वाले उस्ताद है। तो 30-32 आदमी का यहाँ स्टाफ था। 30-32 लोगों का स्टाफ था, पर उन्हें भी मतलब कुरान शरीफ या कोई मोहलत नहीं दी गई, सीधा डेमोलिशन शुरू कर दिया गया। यहाँ जैसे ही आए यहाँ पे फोर्स लेके डीडी वाले, हमसे ये कहा गया कि डीडी की लैंड है, ये फटाफट खाली कर दो और हम इसे डिमोलिशन करेंगे। मैंने उनसे यही सवाल करा कि भाई आप डिमोलिशन करेंगे तो आप इसको नोटिस दिखा दो। तो नोटिस उन्होंने नहीं देखा, फटाफट कुरान शरीफ ये सामान अपना निकालो बाहर और काम करेंगे। सिर्फ इतना ही हमसे बोला है। तुरंत हमें जो है 4 जो हम बड़े बड़े थे 5-6 जनों को हमें पकड़ा, 5-6 पुलिस वालों ने पकड़ के हमें यहाँ बैरिकेड पे लाके छोड़ दिए। और उसके बाद में जो हमारे बच्चे थे मदरसे में पढ़ने वाले, उनको सबको डिटेन कर लिया, घेरा बना के एक जंगल में बिठा लिया और 4 तरफ से पुलिस खड़े हुए। फिर उन्होंने कोई सामान नहीं निकालने दिया, क्योंकि हमको सबको डिटेन कर लिया, हमें यहाँ छोड़ दिया बड़े बड़ों को, बच्चों को घेरा बना के वहाँ बिठा दिया एक तरफ। तो सामान कौन निकालेगा? फिर ये आराम से तोड़ फोड़ में बिल्डोजर चालू कर दिया। पहले वजू खाना तोड़ा, वजू खाना तोड़ने के बाद में फिर मस्जिद तोड़नी शुरू कर दी। 10 बिल्डोजर आए, 10 बिल्डोजर मस्जिद पर लग गए। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जब बच्चों को डिटेन किया गया उनकी उम्र क्या थी? क्या उन्हें फिर छोड़ा गया है या वहीं अभी रखा हुआ? बच्चों की जो 10 साल से लेके 17 साल की उम्र है बच्चों की। किसी की 10 है, किसी की 12 है, किसी की 15 है, किसी की 14 है, इस तरीके से उम्र है 25 बच्चों की। और बच्चे सारे वो बच्चे पूरा दिन यहीं रह बिठा के रखा, ना उनका खाने का ना पीने का, वो परेशान बैठे रहे। ना किसी ने ये भी नहीं कि भाई बच्चे भूखे प्यासे कैसे बैठे कैसे नहीं, ना उन्हें खाना ले जाने दिया, ना उन्हें कोई सहूलत मिली नहीं, बेचारे बैठे रहे ऐसे ही यहीं पे। शाम को आके जब इन्होंने कहा कि जब इन्होंने सारा काम कर लिया, तोड़ फोड़ हो गई, चले गए यहाँ से, तब जाके बच्चों को यहाँ से निकलने दिया। दूसरे मदरसे में मैंने उनको भेजा, ताकि सर्दी का मौसम है, किसी बच्चे की तबीयत खराब ना हो। वो बच्चा सारे बच्चे इस रोड पे आप देख सकते हैं, वो कितना कंकड़ और पत्थर वाला रोड है, उस पे सारे बच्चे नंगे पैर आए हैं। उनके पास चप्पल तक नहीं थी, उनकी जो चप्पल का शू रैक बना हुआ था वो मस्जिद के अंदर था, मतलब कि थोड़ी सी जगह उसको भी। तो सुनी आपने ये वीडियो, किस तरीके से इन लोगों ने बेदर्दी से काम का अंजाम दिया, और ये न जाने किसके कहने पे ये साजिशें रचा रहे हैं। इस्लामिक हिस्ट्रियाँ मिटाने की कोशिश की जा रही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने रहनुमा से कि कम आगे बढ़िए। अस्सलामु अलैकुम।